भूपेंद्र फिटनेस ट्रेनर चैनल के अंदर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोचा था आज, बहुत दिन से सोच रहे थे कि आपके साथ कुछ बातें की जाए, फिटनेस की, हेल्थ की, मोटिवेशन, और भी जो ज़िंदगी में आदमी माइंड को सेट नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। हेल्थ और फिटनेस जो है हमारा फर्स्ट होना चाहिए। तो आप लोगों ने हमको बहुत प्यार दिया है यूट्यूब में, एक्सरसाइज की वीडियो, वर्कआउट की वीडियो, मोटिवेशन के, आपने बहुत हमको प्यार दिया। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही प्यार को बनाए रखिए, और ताकि हम भी और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहें हेल्थ के लिए, ताकि हम स्वस्थ रहे और फिट रहें। और चलो शुरुआत करते हैं कि हेल्थ क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि भगवान ने हमको इतना सुंदर स्वच्छ शरीर दिया है, तो इसको स्वस्थ रखना, फिट रखना हमारा काम है। हम अगर डेली कुछ ना कुछ, पहले वर्कआउट से पहले बात करते हैं कि भगवान ने हमको सबसे पहले दिमाग दिया है सबसे ऊपर, तो ये हमारा सबसे पहले पॉजिटिव होना चाहिए। जब ये हमारा पॉजिटिव होगा तो हर काम हमारा जो है करने में आसान होगा। तो इसलिए वर्कआउट, एक्सरसाइज, योगा, रनिंग, कुछ भी जो अपना हेल्थ के लिए हम करेंगे, आधा घंटा कम से कम दीजिए, तो वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। उससे क्या, हमारा जो माइंड पॉजिटिव रहेगा, और तो और माइंड मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जो टेंशन नाम की चीज़ है वो हमारे जीवन से बाहर हो जाएगी। एक्सरसाइज इसके एक ऐसा इतना अच्छा चीज़ है कि हमारा इंडिया का ये कल्चर ही है एक्सरसाइज, वर्कआउट करना, लेकिन हम लोग इससे ध्यान भटकते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं फ़ोन में, मतलब सोशल मीडिया की तरफ इतना मतलब कि केयरनेस हो गए हैं कि अपना हेल्थ को हम जो है भूल चुके हैं, और बच्चों को भी उससे हमने उधर साइड कर दिया है। तो इसलिए डेली वर्क करेंगे तो माइंड स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बेनिफिट, हेल्थ अच्छा रहेगा, नींद अच्छी आएगी, दिमाग पॉजिटिव रहेगा, और फालतू जो हमारा चीज़ों की तरफ ध्यान है कहीं नहीं जाएगा, नेगेटिविटी नहीं आएगी, और खाने पीना हमारा ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, फालतू चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, और खुद एक हम डिसिप्लिन पर्सन हो जाएंगे। और फिटनेस अपने आप में एक बहुत अच्छा बड़ा अच्छा उपलब्धि है। अगर हम खुद ही फिट नहीं रहेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या फिट करेंगे। हम अपने बच्चे के लिए खुद ही रोल मॉडल जो है होना चाहिए। बाकी मोटिवेशन आदमी को कहीं से मिल सकता है, कहीं भी हम देखते हैं किसी ने क्या उपलब्धि की है, कहाँ कहाँ आदमी जिसका उम्मीद नहीं थी उसने, वो आदमी ने वो कारनामा करके दिखाया। लेकिन मोटिवेशन आपको मिल सकता है, लेकिन उसके बाद डिसिप्लिन, वो फॉलो, वो हैबिट में लाना, रूटीन में लाना, वो हमको खुद करना पड़ेगा। घंटे 24 ही है, तो 24 घंटे में से भूल जाइए कि हमको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिला है, तो 23 घंटे ही मानिए। 1 घंटा अपने लिए रखिए, उसमें कुछ भी अपना मनपसंद चीज़, वर्कआउट करिए, कोई अच्छा गेम खेलिए, वॉकिंग करिए, बच्चों के साथ टाइम बिताइए। थोड़ा सा आप बहुत बेटर फील करेंगे। अपने बच्चे के लिए खुद जो है रोल मॉडल बनिए, ताकि बच्चा आपको देख के बने। अब जब हम खुद डिसिप्लिन होंगे तो हम बच्चा भी हमारा अच्छा होगा, और वो भी उस तरफ ध्यान रहेगा उसका, वर्कआउट करेगा तो गेम में ध्यान जाएगा, और फ़ोन की तरफ से उसका ध्यान हटाइए। जब हम खुद ही इस मोबाइल से ध्यान नहीं हटाते हैं तो फिर बच्चे को हम क्या बोलेंगे। तो पहली बात तो खुद रोल मॉडल होइए, खुद एकदम डिसिप्लिन बनिए, तो बच्चा आपको एकदम फॉलो करेगा। और उसके ऊपर जो खाने पीने का मेन चीज़ है, खाना पीना जो है इसमें एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। पहली बात तो जब हम स्टार्ट कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक जो है खाना पीना फालतू चीज़ों से ध्यान हट जाएगा। जंक फूड, फास्ट फूड, जो खाना पीना हम जो बाहर जाके खाते हैं, वो बाहर से हम बीमारी लेके आ जाते हैं। डेली हम रूटीन वर्क हमारा रहता है, अगर हम कर भी रहे हैं वर्कआउट, तो एक दिन हम छुट्टी मिलेगी, उस दिन हम पूरा जाएंगे, एक तो लेट उठेंगे, उसके बाद बाहर जाएंगे, कुछ ऐसा कुछ खा के आ जाएंगे उल्टा पुल्टा, जो पूरा हमारे शरीर के लिए बेकार। तो फास्ट फूड से बचिए, और खाने पीने का एक टाइम जो है मेंटेन कीजिए। खाना पीना
तो अपना हेल्दी खाना खाइए, ना कि फास्ट फूड खाइए। हेल्दी मतलब जो आपको विटामिन दे, प्रोटीन दे। फालतू बड़ा बड़ा बर्गर या जंक फूड कुछ भी खाने से उसमें हमारा शरीर को नुकसान देगी है वो करके। तो इसलिए खाना पीना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट करता है। वर्कआउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, हर आदमी करता है, कर रहा है। लेकिन बहुत लड़के बोलते हैं, हमको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर हमारा इतने दिन से हम वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन हमारा पेट जो है कम नहीं हो रहा है, बॉडी में फिटनेस नहीं आ रही हो। क्योंकि हम जब तक उसको शेड्यूल में शामिल नहीं करेंगे तब तक हम फिट कैसे होंगे। तो पहले शेड्यूल, पहले तो अपना सब आदमी का रूटीन वर्क अलग अलग है, ड्यूटी अलग अलग है, सिस्टम अलग अलग है, लेकिन ये सेट हमको करना, माइंड हमको, हर आदमी को माइंड कंप्यूटर भगवान ने दिया है। इससे हम सेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेंगे। तो पहले तो कोशिश कीजिए कि जल्दी उठिए। जल्दी उठेंगे तो हमारा हर काम जल्दी होगा, उसमें हमको टाइम भी मिलेगा वर्कआउट करने के लिए। ड्यूटी जाना है 10 बजे, उससे पहले हम थोड़ा जल्दी उठिए, आधा घंटा अपने लिए दीजिए। ग्राउंड जाने का मौका मिलता है ग्राउंड जाइए, जिम जाइए, कहीं भी कुछ करिए तो अच्छा है। नहीं मौका मिलता तो घर में करिए। आजकल इतना फोन में इतना तरह तरह के ऐप है, इतना तरह तरह के लोग मोटिवेशन कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं खाने पीने के लिए, एक्सरसाइज के लिए। किसी को फॉलो करिए, उसमें देखिए, अपना बहुत अच्छा रहेगा। तो जो बोलते हैं कि सर हमारा वेट कम नहीं है, कोई बोलता है सर मैं 5 किलोमीटर रनिंग कर रहा हूँ लेकिन मेरा वेट कम नहीं होता। तो कम कैसे होगा? रनिंग तो मैंने कर लिया, 5 किलोमीटर पसीना आया बस, उसके बाद रनिंग किया, घूमते घूमते समाप्त किया, फोन उठाया और सीधा आ गया घर रूम। उसके बाद बस कुछ नहीं, अपना नहा धो के खाना खाया, वेस्ट। तो पहले तो हमको पता होना चाहिए कि हमको एक्सरसाइज करने से, कौन सा वर्क करने से मेरे को कहाँ बेनिफिट मिलेगा, क्या उसका फायदा मिलेगा, कहाँ इसका इस्तेमाल होगा। पेट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो थोड़ा सा वार्म अप हो गए। रनिंग करने का मौका नहीं है, घर में अपना 100 जंपिंग जैक करिए, 50 करिए, जितना आपका शरीर का कैपेसिटी दे। हाई नहीं एक्सरसाइज करिए, कुछ भी मतलब कि साइड टू साइड टच करिए, कैसे आप करिए, आपका साइड सेटल मारिए, पसीना आपका उसी में आ जाएगा। अगर मौका नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा तो बहुत अच्छी बात है। तो उसको वॉच करिए, एक्सरसाइज जो वीडियो हम बनाते हैं उसको देखिए। मैक्सिमम हमने घर में, रूम में या नियर ग्राउंड में जो वहाँ वीडियो जो बनाए हैं, कहीं भी शूट हमको मौका मिलता है वहीं कर दें। करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं, नहीं करने वाले के लिए बहुत बहाना। एक्सरसाइज करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आदमी सोचता है कि मैं आज नहीं करूँगा कल करूँगा, तो कल वो आता नहीं। तो कल नहीं, वो कल को आप आज से शामिल करिए, इसको रूटीन में शामिल करिए। मैं बोल रहा रूटीन में जब आप शामिल कर दोगे, मोटिवेशन हमको मिल रहा है डेली। डेली हम फोन देखते हैं, रीलें देखते रहते हैं। जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त आता ना, तो उस समय देशभक्ति के गाने एक साल बाद फिर उजागर होते हैं, और सब आदमी का जो ब्लड है ना, वो एकदम इतना जोश आ जाता है कि मैं भी बॉर्डर में जाके ये करूँगा, मैं भी वर्दी पहनूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। फिर वो 26 जनवरी हुई, 27 हुई, डाउन, 15 अगस्त हुआ, डाउन। तो उस जज्बे को, जुनून को, मोटिवेशन को हमेशा आप रखिए, ऑलवेज मोटिवेट रहिए। कहीं से आपको मोटिवेट कोई नहीं करेगा, जो करेगा आपको गाइडेंस मिलेगी, लेकिन आपको जगना अंदर से पड़ेगा। रूटीन आपको ही बनानी पड़ेगी। मोटिवेशन अगर मिल रहा है तो उसको गाइडेंस मिल गई है, लेकिन उसको शामिल आपको रूटीन में जब आप कर देंगे तो धीरे 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 जो है आपकी रूटीन बन जाएगी। फिर आपको अगर नहीं करोगे तो आपका मन लगे नहीं मेरे को तो आज ही करना है। एक BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स। जब हमारा बॉडी, सिंपल सी बात समझिए, गाड़ी हर आदमी चलाता है तो उसमें वेट, उसमें 2 आदमी की कैपेसिटी है, चलो हम 3 ले जाते हैं चल जाएगा। फिर 4 बैठ जाते हैं तो उसका शोकर कैसे दबता है, टायर कैसे दबता है। धीरे धीरे हम उसमें वही लोड रखेंगे रखेंगे करके, तो गाड़ी का तो कुछ देर बाद वो वेट कम हो जाता है। लेकिन जब उसमें लोड पड़ता रहता है, वो शोकर जो है डैमेज होने लगते हैं, टायर पंचर होगा, पटाखा कुछ भी होगा तो करके। इसीलिए वैसे ही हमारा बॉडी, मेरा हाइट 183 है, 6 फीट है, तो मेरा वेट 83-85 तक चलना चाहिए। अगर उसी में मेरा वेट जो है 100 kg होगा, 105 kg होगा, 10 kg होगा, तो 20 किलो 25 किलो जब मैं भार लेके चलूँगा अपने घुटने के ऊपर, कमर के ऊपर, अपने एडी के ऊपर, तो धीरे धीरे मेरे घुटने कमज़ोर होंगे हैं, और उसमें टखने मेरे कमज़ोर हो गए, बैक पेन होगा। वो धीरे धीरे जो है वो बैक जो है लोड बढ़ता रहेगा, घुटने में लोड बढ़ता रहेगा। और हम जो है फैटी, फिर खाना फैटी खाएंगे। जब हमारा वेट भी ज़्यादा रहेगा ना, पेट रहेगा, तो हमको भूख भी ज़्यादा लगेगी।
जैसे ये गुब्बारा बढ़ता है ना, डस्टबिन की तरह इसमें हम डाले जा रहे हैं, क्या खाना नहीं खाना है, पैकिंग बहुत बढ़िया है, अंदर क्या है वो हमको पता नहीं। इंडियन फूड, फास्ट फूड, हम कहाँ चक्रों पड़ गए। इंडिया फूड जो इतना बेस्ट है उसको बनाइए, इंडियन हम है तो उसी को बनाइए। बाहर का अगर कॉपी करें तो अच्छी चीज़ को वो कॉपी करें जिसमें हम कुछ करें। हम इतने मतलब कि बेढंगे होते जा रहे हैं हम। और एक सिंपल बात ये तो आपने समझ ही ली, जब मेरा वेट 85 केजी उठाने का है, मेरे घुटने का, कमर का, टांगों का, लेग का, टखने का, जब मैं उसमें इतना लोड वो तो परमानेंट रहेगा ना मेरे ऊपर लोड, जब मैं सोऊंगा तब वो पड़ेगा। तो सोने के टाइम मेरा मतलब कि खाना इतना होगा तो मेरे को वैसे ही बेकार उल्टे पुल्टे आएंगे। तो वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कमर दर्द, पेन दर्द, फिर हम जो है हॉस्पिटल जाएंगे, बोलेंगे कमर लगाने के लिए, घुटने में मालिश करेंगे, ये करेंगे। तो क्यों ना हम इसको खाना पीना अपना चेंज करें, थोड़ा थोड़ा वर्कआउट। एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। हम एक दिन मेहनत करके, 2 दिन करके, 3 दिन करके, चौथे दिन हार जाते हैं। अरे मेहनत करते रहिए। हम बोलते हैं कि वो इतना स्टार है, वो इतना मेहनती है, वो इतना खिलाड़ी, उसके पीछे कामयाबी कितनी। जो प्लेबैक सिंगर होता है ना, हीरो तो एक्टिंग करता है, लेकिन प्लेबैक सिंगर कितनी मेहनत करता है गाने के लिए। तो इसलिए हर आदमी ने स्ट्रगल जिसने किया था उसने बहुत कामयाबी की होती है। तब हम सोचते हैं कि ये तो ऐसे है, ऐसे नहीं। तो आप भी कर सकते हैं, यू कैन डू इट। आप भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो हमारे हाथ में फोन आ गया, स्मार्टफोन तो हर आदमी के हाथ में। तो स्मार्टफोन में स्मार्ट चीज देखे ना, क्यों फालतू चीजें, किसी का मजाक देखते रहें, हंसते रहेंगे, घर आएंगे तो तनाव करके गुस्सा करेंगे। तो अच्छी चीज देखिए इसमें, और जितना जरूरी है उतना यूज कीजिए, अच्छे काम के लिए यूज कीजिए। इसमें बहुत चीज है, बहुत अच्छा, ये साइंस का तरक्की है, इसने बहुत बेनिफिट दिया है। और जो नहीं ले रहा वो उल्टा टाइम, हम घंटा घंटा इसमें बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अपने शरीर के लिए कुछ नहीं। जिस दिन आप एक्सरसाइज और वर्कआउट अच्छे शुरू कर देंगे तो आपका बच्चा ऑटोमेटिक आपके पीछे होगा। और एक फैशन बन गया है, हम जिस दिन छुट्टी या कुछ होगा उस दिन हम जाएंगे बच्चों को बाहर लेके, एक तो लेट उठेंगे, बोलेंगे आज का खाना होगा बाहर। उस दिन जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे करके, बच्चे को कहीं मॉल में ले जाएंगे, वहां उसको अगर लेके जाना तो अच्छे पार्क में ले जाइए, मॉल में घुमाइए, हर चीज दिखाइए, लेकिन उसको खुशी कैसे मिलेगी वो दिखाइए। बड़ा आदमी बनने से मतलब नहीं है, खुशी वो कैसे ले सकता है वो उसको एहसास कराइए, खुशी कैसे मिलती है। तो पार्क में ले जाइए, पहले फुटबॉल ले जाइए, क्रिकेट का सामान ले जाइए, बैडमिंटन ले जाइए, बच्चे के साथ खेलिए, फोन को खुद भी साइड रख दीजिए, कितना अच्छा एंजॉयमेंट होगा उसका। और होगा तो उसका वीडियो बनाइए, फोटो खींच बच्चे को दिखाइए, देखो, तब तो बच्चा आपका मोटिवेट होगा। जब हम भी चल जाएंगे करके उधर घूमेंगे मॉल में, बच्चे को बोलेगा बाइक में तेरे को सुपर, बाइक में तेरे को सुपर माइन बनाते हैं, क्रिकेट खिलाते हैं, कंप्यूटराइज गेम खिलाएंगे उसको। पहले तो कंप्यूटर वो पूरा दिन खेल ही रहा है फोन में करके, फिर हम उसको फिर बाहर जाके वही कराएंगे करके। सबकी नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम मतलब ऐसा हो रहा है, फैशनेबल लाइफ हो गया, फिर हम दिखाएंगे फोटो करके, ये करके। अरे उसको ग्राउंड वर्क सिखाइए, मिट्टी से जुड़े हम आदमी, उसको मिट्टी से कैसे प्रेम करते हैं वो सिखाइए करके। सुपरमैन करके वो चलाएगा क्या, तो उसको चलाना तो वैसा चीज में उसमें डाली जिससे वो करे करके। फिर उसके बाद हम कंप्यूटराइज गेम हो गया, उसके बाद फिर खाना पीना फास्ट फूड होगा हमारा, एकदम सिंपल खाने की जगह हम, एक तो खर्च होगा ही है, उसके ऊपर से हम 11 साढ़े 11 बजे खाएंगे, फिर वो आ जाएंगे, फिर वो खाना पचेगा नहीं है पूरा हफ्ता, फिर हम उसी को पचाने में लगे रहेंगे। फिर मेडिसिन लो, दवाई लो, पेट को क्लियर करने के लिए वो लो, पेट कहाँ से क्लियर होगा। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, सब आदमी को मालूम है, पता सबको है, थोड़ा सा जगना पड़ता है, जगाना पड़ता है। जगाने के लिए दुनिया लगे हुए है कुछ आदमी, और जग भी रहे हैं। जो नहीं जग रहे हैं, जगना तो पड़ेगा, रास्ता तो घूम के आना ही पड़ेगा, इस यू टर्न मारना ही पड़ेगा। आज नहीं आओगे तो कल आपको आना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में भी जो लिखा है कि खाना तो सूर्यास्त से तक आता आदमी को खा लेना चाहिए, सूर्यास्त के बाद तो खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमारा नेचर ऑफ ड्यूटी, काम हमारा ऐसा हो गया, हर आदमी का अलग अलग वो करके है। तो कोशिश करिए, जिसको मौका मिलता है वो तो खा लीजिए, जिसको नहीं मिलता वो 7:30 8 बजे तक खा लीजिए खाना, और घर से ले जाइए बना हुआ। जिसको नहीं है तो बाहर भी अच्छा देख चीज के फल फ्रूट या कुछ भी ऐसा खाइए जो आपको फायदा देगा। खाने से, खाना खाने के बाद कम से कम 2 ढाई घंटे बाद हम सोएंगे, तब हमारा खाना थोड़ा सा डाइजेशन होगा, पचेगा। जब हम खाएंगे लेट है, एक तो शादियां पार्टियां, हमारा फैशनेबल लाइफ हम लोगों ने इतना चेंज कर लिया है, मतलब कि पूछो मत, हर जगह मतलब कि हो गया है। पार्टियां लेट चलेगी, शादियां लेट हो रहा है, तो उसमें खाना पीना लेट हो रहा है, उसमें
एक चीज़ की जगह हम देखा देखी 10 चीज़ खा लेते हैं, कितना बुरा परेशानी होता है वो आपको सबको मालूम है। तो थोड़ा सा इस टेस्ट को, जीभ को कंट्रोल कीजिए, आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। बीमारियों से बचेंगे, हॉस्पिटल से बचेंगे, और मेडिसिन कम से कम खानी पड़ेगी आपको। जाओ आप ध्यान दें, एक बार शुरू करके आप देखिए। एक्सरसाइज जो है, वर्कआउट जो है अपने शरीर के लिए ना बहुत अच्छा है। तो मैं बोल रहा था कि जब हम वेट मेरा इतना ज़्यादा होगा तो लोड खाने, घुटने कमर में दर्द तो होगा ना, तो फिर मेडिसिन खाएंगे, मेडिसिन सीधी हार्ट पे, किडनी में अटैक करेगी, धीरे धीरे होगा कंडम। शरीर को हम कंडम क्या क्यों कर रहे हैं? फोन तो स्मार्ट है हमारे पास, लेकिन पेट भी हमारा महा स्मार्ट हो गया है। एज है 25 और दिख रहा है 35-30, क्योंकि फैटी इतना हो गया है मतलब करके। तो नसें हमारी कहाँ से वर्कआउट करेगी करके? पानी में अगर नाली में जाम हो जाए तो फिर वो ओवरफ्लो होता ना। तो जब हमारा फैटी इतना हो जाएगा तो कहाँ से होगा? तो कम से कम खाने पीने का ध्यान कीजिए। दिन में जितना खाना है खाइए, नाश्ता अच्छा कीजिए, फल फ्रूट खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, लेकिन शाम को 7:30-8 बजे खा लीजिए। जो सूर्यास्त वाले हैं उससे पहले खा जिसको मौका है, नहीं तो अपना कोशिश करिए। जब आपका शाम का खाना टाइम से हो जाएगा तो नींद भी आपको अच्छी आएगी करके, और आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा करके। तो इसलिए इस तरफ ध्यान दीजिए। और मोटिवेशन की जो बात है, मोटिवेशन आदमी को मिल सकता है, मिल रहा है, लेकिन डिसिप्लिन हमको खुद अपने अंदर से बनाना पड़ेगा, और तब हम उसको रूटीन हैबिट में शामिल करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा। तो खाने पीने का ध्यान होगा, और उसके बाद पानी जो है कम से कम एक्सरसाइज से आधा घंटा पहले जो है पानी को पी लीजिए। आप एक्सरसाइज करने से आधा घंटा पहले पानी पी लीजिए। पानी जो हमारा जो है बॉडी को, टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है, हमारा ध्यान सही रहता है वर्कआउट करने में, और सांस लेने में भी आसानी होती है। और जो पानी के जो लुब्रिकेंट होते हैं वो हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं, और पानी का जो न्यूट्रॉन होते हैं वो हमारे बॉडी के मसल तक पहुंचाने में काम करते हैं और हमको फायदा देते हैं। तो आधा घंटा कम से कम पहले पानी पीजिए, और बाकी एक्सरसाइज करने के बाद आधा घंटा बाद पीजिए। और धीरे धीरे इस चीज़ को जब आप शामिल करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत आप लोगों ने प्यार दिया, बहुत लोगों ने ये स्टार्ट भी किया, एक बार शुरू करके देखिए। और हाँ, एक बात और, जो आज के समय में टेंशन जो आ गया, आज से 30-35 साल पहले ये टेंशन नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। टेंशन हमारे स्मार्ट जो हाथ में आ गया फ़ोन। मैं फिर वही बोला, इसमें वही चीज़, अच्छा चीज़ देखिए, वही अच्छा चीज़ बच्चे को दीजिए, तब आपको सही हो जाएगा। जब ये ख़त्म कर दो, कितना भी बड़े से बड़ा परेशानी होगा, जब आए वर्कआउट एक्सरसाइज इतना एक अच्छा चीज़ है, जिम करना या ग्राउंड का कोई गेम खेलना, आपका माइंड इतना सेटअप हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि बड़े से बड़ा तनाव, बड़े से बड़ा टेंशन आप जो है आराम से पार कर जाओगे, कोई रहेगा नहीं। इसको कम, मेरी रिक्वेस्ट है, इसको कम से कम स्मार्टफोन को यूज़ कीजिए, अच्छे काम के लिए कीजिए, और बच्चे को भी इसके बारे में बताइए। बच्चा अभी 1.5 साल का हुआ नहीं, हम माता पिता हम क्या करते हैं, बच्चे को फ़ोन दे देते हैं कि चलो बच्चा रोने से चुप हो जाएगा, वो देखता देखता। वो हम उसको जहर शुरू से ही खिलाना शुरू कर दिया है, देना शुरू कर दिया है। तो जैसे जैसे बड़ा होगा फिर उस चीज़ से वो दूर नहीं होगा, उधर और नज़दीक आया करके। तो बच्चे को फ़ोन देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बताइए क्या ज़रूरत है? बच्चे को स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको पढ़ाई की तरह दीजिए। अगर ऑनलाइन क्लास का कुछ आएगा तो उसके पास बैठिए, वो क्या कर रहा नहीं कर रहा है। ऑनलाइन गेमिंग ने जो है बच्चों का बहुत बुरा नाश कर दिया है। कोरोना के टाइम जो ऑनलाइन क्लासेस हुई, उस समय से बच्चे बहुत बिगड़ गए। माता पिता की यही शिकायतें हैं कि बच्चा हमारा गेम खेलता है, ये करता है। तो हम उसको फ़ोन क्यों दे रहे हैं? गलती तो हमारी है ना। तो हम दूसरे टीचर को क्यों बोल रहे हैं, क्यों किसी को बोल रहे हैं? हम उसके पास खुद बैठें, रोने दो। 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, तीसरे दिन अपने आप चुप हो जाएगा। उसको चीज़ देंगे नहीं हम उसको करके। जब उस चीज़ को हम उससे नहीं देंगे तो अपने आप दूर हटेगा। जब हम उसको दे देंगे बच्चा चुप हो जाएगा। अरे अभी का रोना ठीक है, बाद में का रोना फिर बहुत दिक्कत होगी करके। तो इसलिए जगिए, अंदर से जगिए, मोटिवेशन को लाइए। आ गया तो अपना रूटीन में उसको शामिल कीजिए, एक बार अपना धीरे धीरे कर दीजिए। और जो वो बहुत लड़के बोलते हैं, बहुत मैसेज करते हैं कि सर हम वर्कआउट तो बहुत कल ही नहीं हो रहा है। तो वर्कआउट करने से ही बात नहीं बनेगी,
इसमें 3 चीज़ें आती है, कम से कम 50% तो डाइट का इसमें आता है, खाने पीने का। फिटनेस के लिए 50% डाइट होगी, 20% 25% आपकी रेस्ट होगी, और 25% जो है इसका अपना नींद हो गया, और 25% जो है एक्सरसाइज हो गया करके, ठीक है। 50% हो गया आपका वर्कआउट, ठीक है, 50% रेस्ट होगी, और 50% उसमें आपका वर्कआउट हो गया। और एक बार देखो, 50% डाइट, 25% वर्कआउट, 25% आपका रेस्ट, 100 हो गया। तो इसको मेन खाने पीने का इसमें बहुत आपका बड़ा योगदान करता है, और आपको पता भी होना चाहिए हम कौन सा वर्कआउट करने से कहाँ उसका बेनिफिट देगा। तो इसको शामिल कीजिए, आज से ही कीजिए, करना तो पड़ेगा ये तो, क्योंकि ये रास्ता अपनाना ही है। तो छोटी मोटी बीमारियों से हम बचेंगे, आपका जो माइंड जो है इतना मतलब कि मजबूत हो जाएगा कि आपको खुद एक बार आप करके देखिए, आपने भी देखा ही है कि जो फिटनेस कैसे लगता है। तो फिटनेस, हर चीज़ हमको ब्रांड चाहिए, लेकिन फिटनेस में हम अनब्रांड हो रहे हैं। कपड़े ब्रांड, जूते ब्रांड, हर चीज़ ब्रांड हो रही, लेकिन स्मार्टफोन भी ब्रांड। लेकिन हम क्यों अनब्रांड हो रहे हैं, क्यों हम इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? हार्ट अटैक का ज़्यादा जो केस हो रहे हैं, क्योंकि हमने वर्कआउट बिल्कुल ही छोड़ दिया है। जहाँ जाना गाड़ी से जाना है, बिल्कुल चलना तो नाम मात्र ही हो गया हमारा करके, खाली फ़ोन में ही हम चल रहे हैं ज़्यादा करके। और कहीं बस है, गाड़ी है, मेट्रो है, लिफ्ट है, एक्सीटर है, हम वही यूज़ कर रहे हैं। शरीर को तो हम, कुछ आदमी तो जो है दिन में 500 कदम भी नहीं चल पा रहा करके। तो खाने के बाद भी शाम को कोशिश करिए 500 से 1000 कदम चलिए, मतलब कि रूटीन में आप शामिल कर लीजिए। या आप डेली हमको फॉलो कर रहे हैं, किसी भी फॉलो कर रहे हैं फिटनेस को या मोटिवेशन को, तो उसका डेली वीडियो आता है, तो आप अपना डेली 1 मिनट ही तो दीजिए। अगर 1 मिनट भी डेली देंगे तो महीने का 30 मिनट हो गया। तो इसलिए जब आप शुरुआत कर दोगे, शुरुआत करनी ही कोई काम की मुश्किल होती है, और जब आप शुरुआत कर दोगे तो आप एकदम, फिर आपको जब तक नहीं करोगे मन नहीं लगेगा। तो इसलिए मन से कभी नहीं हारे, मन के हारे हार होती है, और मन के जीते जीत होती है। कभी हार नहीं मानना जिंदगी में, कभी डीमोटिवेट नहीं होना है। कभी अगर आदमी कहीं हारने का तो सोचना है, अगर आप हारे वहाँ पर है तो हारे नहीं, आपने वहाँ से कुछ सीखा है कि नेक्स्ट टाइम मैं ये ट्राई करूँगा। तो इसलिए हिम्मत मत हारिए, हौसला रखिए, जज्बा रखिए, जुनून रखिए, और मोटिवेट अपने अंदर से होइए। और ये जज्बा, जुनून, सब चीज़ें आपके अंदर भगवान ने दी है, इसको जगाइए, जगिए, और अपने बच्चों को भी जगाइए, और अपना सही से इस तरफ जाइए। और ऐसे ही आप जुड़े रहिए, फिर आगे जल्दी फिर कुछ चीज़ों के साथ लाइव होंगे। तो मैं तो ज़िंदगी में, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि रील आजकल ज़्यादा चल रहा है, रील, तो रील में भी रियल देखें, रियल सबको पता है करके, फिर भी हम झूठे मजाक मत बनिए, झूठी हंसी मत हंसिए। जो ज़िंदगी में काम आना उसी लिए काम है। बच्चों को टाइम दीजिए, बच्चों को बेस्ट बनाइए, बच्चों के ऊपर फोकस कीजिए, अपना काम के बाद, ड्यूटी के बाद आगे अपना टाइम निकाल के अपना लिए उसके बच्चों के साथ टाइम बिताइए। वो आपका आने वाले समय में साथ देंगे, वही आप करेंगे। ये रील आपके काम नहीं आएगी, रील जो काम आएगी अच्छी काम आएगी। कोई एक्सरसाइज का हो, कोई वर्कआउट का, कोई डाइट का, कोई मोटिवेशन का, कोई धार्मिक, जो भी काम। तो देखो जो सच है वो सच ही रहेगा, झूठ झूठ ही रहेगा, ठीक है। तो बच्चों को जिस तरफ उनका रुझान है उधर लाइए, लेकिन फ़ोन से दूर कीजिए। खुद उनके एक स्टेप आगे चलिए, बच्चा आपके पीछे चलेगा। तो इसलिए अंदर से कभी भी कमज़ोर मत होइए, हार मत कभी मानिए, क्योंकि हार नहीं मानना ज़िंदगी में। हार मान लिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो, आदमी जिसके पैर नहीं है वो भी आदमी एवरेस्ट की चोटी में चढ़ गया। तो जब आदमी उसको देखता है तो सोचता है कि कैसे जाऊंगा, लेकिन जब आप करना स्टार्ट करते हो, तो एक दिन वहाँ पहुँच जाते हो। तो ही मैं बोल रहा था कि मंजिल, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और
2 टाइम सुबह शाम भगवान का प्रेयर करें, उनको भी याद करें, अपने माता पिता का कहना माने। बिजी लाइफ है लेकिन इतना भी मत होइए कि हम अपने रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन इस फ़ोन के चक्कर में उनको भूलिए, उनको भी टाइम दीजिए। और जो बुज़ुर्ग हमारे बोलते हैं वो अच्छा बोलते हैं, उन पे सुनिए, उन पे अमल कीजिए और अच्छी चीज़ें की तरफ अपना ध्यान लगाइए। और हमेशा बी पॉजिटिव रहें, अच्छा ही सोचें, नेगेटिविटी मत लाएं और नेगेटिविटी विचारों से दूर रहें और हमेशा अपना अच्छा रहेगा। और इसलिए आज जो है हमारा मकसद था कि अपने दोस्तों के साथ कुछ अपना शेयर करें। तो टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा और जब आप कोशिश करोगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो कोशिश एक बार ज़रूर करनी चाहिए। हारने से पहले कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना चाहिए। और आप कर सकते हैं क्योंकि हम फ़ोन का टाइम कम कर सकते हैं तो अपना बेस्ट इसमें हो सकते हैं। और फालतू ज़्यादा टाइम इधर उधर मत वेस्ट कीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए और बच्चों के लिए टाइम दीजिए, घर परिवार के लिए टाइम दीजिए। और यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, भगवान ने इतना अच्छा ज़िंदगी दिया है तो इसको खूबसूरत तरीके से ही जिया जाए। बोला कट नहीं रही है, ज़िंदगी को जीना सीखिए और अपने शौक़ ज़िंदा रखिए। अच्छा जीना है ज़िंदगी में तो अपने शौक़ को ज़िंदा रखिए। आपके शौक़ रहेंगे तो आपका जिंदा दिल रहेंगे और आपका जीने का और मन करेगा। और एक्सरसाइज हम इसलिए बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज जो है, भगवान ने जितनी सांसें लिखी उतनी तो जीनी है। एक्सरसाइज से कोई सांसें नहीं बढ़ जाए करके हमारे करके, लेकिन बेहतर लाइफ, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हमारी जो है वो बढ़ जाएगी। हमारा हेल्थ अच्छा हो जाएगा, सांस हमारा बेस्ट होगा, लेने अंदर बाहर अच्छे से आएगा, फालतू हमको जो है इधर उधर घूमना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ जो हमारा बॉडी का ओवरवेट जो है इसको अपना BMI में लाइए, ठीक है। और बॉडी मास इंडेक्स जो होता है लेवल में रखिए। या आपका एक बार करके तो देखिए, अपना वेट कम करके कितना आपको अच्छा लगेगा, आप खुद ही हवा में उड़ जाओगे करके। भाई एक आदमी 15 किलो 20 किलो वेट लेके घूम रहा है ना फालतू का, अंदर भर के कचरे को हम, लेकिन वही जब हमारा लेवल में हो जाएगा तो आप एकदम हल्का महसूस करोगे, हर काम में आपको अच्छा लगेगा और हर काम करने में आपको फुर्ती रहेगी और सुस्ती जो नहीं रहेगी। इसलिए जब पेट बढ़ जाता है ना तो कम करना मुश्किल हो जाता है और भूख उसमें बहुत ज़्यादा लगती है और फिर उसमें भरे जाओ करके फिर नींद भी ज़्यादा आती है, आलसपना भी ज़्यादा आता है, सुस्ती भी ज़्यादा आती है, मतलब कि बहुत उसमें बेकार होता है। तो इसलिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे जुड़े रहिए और ऐसे जो आप प्यार हमको दे रहे हैं ऐसे प्यार देते रहिए। और हमारा मकसद है कि हर आदमी फिट रहे, मेरा मकसद है कि हर आदमी फिट रहे और फिटनेस फर्स्ट है। बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, फीलिंग पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर आदमी को फिट होना है। तो इसलिए वर्कआउट एक्सरसाइज जो है कल से नहीं आज से ही दोस्तों शुरू कर दीजिए। इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत गुरविंदर फिटनेस ट्रेनर की ओर से। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहिए और